देखेंगे ना, सबके थॉट अलग हैं। और खास तौर से जब हम प्रेरितों की पुस्तक में जब आते हैं दूसरे अध्याय में, कितने लोग थे वहां पर? 120 लोग। 120 लोग थे। कौन कौन थे इन लोगों में? सब तरह के थे, सब देशों से, सब अलग अलग जातियों से। नहीं 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 नहीं, 120 लोग जो थे पहले अध्याय में जब हम देखेंगे तो वहां किस किस तरह के ग्रुप के लोग थे वहां पर जो उस कमरे में इकट्ठे थे? 120 लोग। स्त्री थे, पुरुष थे, याकूब की मां, पुरुष थे। 14 वचन से लेकर लिखा, कई स्त्रियां थी, यीशु की माता मरियम थी, उनके भाई भी थे, पतरस भी था, चेले भी थे। ये सब थे ना वहां पर? यस यस। ओके। यीशु के भाई थे। कौन थे यीशु के भाई? मरकुस 6 अध्याय में पढ़ो, वहां पर यीशु उनके अविश्वास को देखकर आश्चर्य करता था। यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। आप थोमा को देखो, थोमा भी था जिसने बोला जब तक मैं उंगली डाल के नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। योसे कौन? योशे मैं समझा नहीं आंटी। ओके। पतरस था जो 3 बार यीशु को इनकार किया। आप अगर देखेंगे ना, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग थे जिनके थॉट प्रोसेस भी अलग थे और जो वास्तव में उनके विचार ही अलग थे। लेकिन जब प्रेरितों की पुस्तक में पवित्र आत्मा जब उतरा ना, आपको लगेगा ये तो सबके सब एक साथ प्रचार कर रहे हैं वहां पे। यानी उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन जब उन्होंने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को अनुभव किया तो उनके सारे विचारों की भिन्नता खत्म हो गई और वो एक मन के हो गए। आप तीसरे अध्याय में देखेंगे पतरस और यूहन्ना एक साथ चल रहे थे और उस लंगड़े को चमत्कार मिला। देखिए, एकता बहुत महत्वपूर्ण है और ये तभी संभव है जब उस पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को हम देखें। और देखिए, एकता ना जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। जबरदस्ती तो यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है, यूनिटी नहीं लाई जा सकती। यूनिफॉर्मिटी क्या है? यूनिफॉर्मिटी है जैसे इमानुएल जी है, पुलिस में है, जब ड्यूटी पे जाते हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं। यह है यूनिफॉर्मिटी। अब इनके साथ जितने पुलिस वाले हैं सारे एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जरूरी नहीं कि उनके विचार एक हो या वो एक तरह से सोचते हो। लेकिन इसका अर्थ है यूनिटी बाहर से अंदर नहीं आती, लेकिन यूनिटी अंदर से बाहर आती है। और हमारे